प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमें BS चौधरी, मैथ्स टीचर। तो पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस किया गया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया गया था और हम होमोजेनियस को कैसे पहचानेंगे उसका भी डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगर उसको वीडियो को देखना चाहते हैं ऊपर में लिंक है, उसको वीडियो को देख लीजिए। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है 12 का ही टॉपिक का डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके जानने के पहले एक हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो 12 का हमारा जो CBSE बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड इसमें सिलेबस वगैरह है उसमें क्या क्या है कि सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, थर्ड पार्ट है कि होमोजेनियस और फोर्थ है लीनियर। इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy/dx रहेगा, उसका पावर नहीं रहेगा। ठीक है, और डिग्री 1, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मतलब dy/dx का पावर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो पहले काम ट्राई करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है? क्या x वाले को x साइड में और y वाले को y साइड में ला सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से? अगर ला सकते हैं तो फिर लेके इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अब फिर ट्राई कीजिए कि dy/dx निकालिए, dy/dx। ठीक है, और फिर देखिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसमें है या नहीं है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर है तो देखिए कि न्यूमरेटर में जितना सारा टर्म है सबका डिग्री और डिनोमिनेटर का सबका डिग्री इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो फिर वो होमोजेनियस है। होमोजेनियस भी दो तरह का है, dy/dx वाला एक फॉर्म है और dx/dy वाला फॉर्म है। y/x = v और x/y = v पुट करते हैं। ठीक है, पता है? अगर वो नहीं होता है तो फिर लीनियर होना ही है क्योंकि सिलेबस में है ही उतरा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रायल आउट करेंगे ना तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा किसका डिफरेंशियल का फॉर्म है। अगर फॉर्म आपको पता चल जाएगा तो फिर होमोजेनियस पता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है? नहीं, ये दो तरह का होता है, दो फॉर्म का होता है। यह है हमका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है वो है dy/dx प्लस py = q, where p and q are the function of x और कांस्टेंट जो भी p and q, और इस फॉर्म में है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या लिख देते हैं। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल के फैक्टर आता है, उसको डिस्कस करेंगे यह क्या है। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़े हैं, अगर मान लीजिए √8 है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है तो इसको हम 2√2 कर सकते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि यह रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो √8 का मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, तो रेशनल नंबर। तो ये √2 को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। दैट मीन्स द फैक्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैशनलाइजिंग √8। क्लियर? तो सिमिलरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर, that means the factor is which when we multiply the given expression will be integrable। इंटीग्रेबल अपने आप बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, तो हम क्या करते हैं dy/dx प्लस py = q है। हम दोनों साइड से e⁻∫ pdx मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e⁻∫ pdx।
ठीक है। तो देखिए ये जो फैक्टर है ना, ये y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये देखें तो डिफरेंशिएट करके, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, और फिर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन है इसलिए हो जाएगा p, प्लस सेकंड फंक्शन ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड से हमने ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स माइनस किया। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ई टू द पावर पी डी एक्स का ई टू द पावर पी डी एक्स, और फिर पी डी एक्स का होगा p, ठीक है, प्लस ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और dy बाई डी एक्स। देखिए तो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई हो गया। देखिए तो आया, ठीक है ना। तो फिर इस चीज को मल्टीप्लाई कर लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ये q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स तो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए इसको, कोई टेंशन नहीं है। इसको लिखा गया डी डी एक्स ऑफ इतना, मैंने इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, दिखाया गया। तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये ठीक है ना, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू वही वाला इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, और फिर डी एक्स। क्लियर, मतलब ये जो फैक्टर है ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से ये आसानी से इंटीग्रेबल फंक्शन में चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेशन कर लिया, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। बस इसी चीज को हम लोग रूल में बना देंगे। ये समझा दिया गया। तो देखिए क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, क्योंकि p और q x का फंक्शन है तो ई टू द पी डी एक्स होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज, हम डायरेक्ट लिखेंगे यही बात को, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। बस ये तो y पता होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लिए होंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। इसका एक फॉर्म यह है, दूसरा फॉर्म क्या है, जो दूसरा फॉर्म है dx बाई dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, where r and s are the function of y और कांस्टेंट। ठीक है, तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, ई टू द पावर इंटीग्रल r इंटू डी वाई होगा। ठीक है ना, तो द सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि y का फंक्शन है। ये दो तरीका है। ठीक है, क्लियर, दोनों में से कोई एक में आना ही है। अब देखिए इसमें dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे, ठीक है, ये हम देखिए जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पर dy बाई डी एक्स हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, dy बाई डी एक्स लिखना है। देखिए इसका 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री होमोजीनियस है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा।
ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसका तरीका समझ गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अच्छा, ये e टू द पावर log x, e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है। e और log ऑपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो ये x हो जाता है, ये आपको पता होगा, है ना। log ऑफ e टू द पावर x वो भी x होता है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है। अच्छा, e टू द पावर मान लिया log ये माइनस log x आ गया, तो क्या होगा ना, e टू द पावर log x टू द पावर -1 और e log हट गया, x टू द पावर -1 होगा, दैट इज 1/x। तो इस तरह का e और log वाला आएगा ही, क्योंकि हर बार e टू द पावर इंटीग्रल r dy या तो इंटीग्रल सब p dx, तो e वाला हिसाब किताब आएगा ही। तो e और log अगर आता है तो फिर मान लीजिए इस तरह से e टू द पावर इंटीग्रल 2/x dx, तो क्या होगा, e टू द पावर ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/x dx, ठीक है ना। तो e टू द पावर 2 और ये हो जाएगा log x, तो हो जाएगा e टू द पावर log x का होल स्क्वायर इक्वल टू e log हट गया x स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या होगा पहले तो पहचान लेंगे कि हाँ सही में ये लीनियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक ही जैसा है। इसमें देखिए तो क्या होगा, dx बाई dy इज इक्वल टू निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। तो x बाई ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y। यहां पर देखिए क्या होगा ना, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x प्लस 3y स्क्वायर। चलिए, ये दोनों भैया अब किसको किधर करेंगे, कैसे कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये नीचे में बड़ा है और छोटा है ऊपर में। देखिए, ये तो होमोजेनियस है नहीं, क्यों, 1 डिग्री का यहाँ 1 डिग्री का, यहाँ 2 डिग्री का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ 1 डिग्री का, यहाँ 1 डिग्री का, यहाँ 2 डिग्री का, तो होमोजेनियस नहीं है, सिंपल। यहाँ भी देखिए तो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, होमोजेनियस नहीं है, सिंपल। सेपरेशन वेरिएबल हो सकता है क्या, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इतना खिचड़ी है कि इसमें एक्स वाई का अलग नहीं कर सकते हैं, तो लीनियर होगा ही। तो कौन तरह का लीनियर होगा वो देखना है। ठीक है, अब देखिए नीचे इतना बड़ा है, तो उल्टा कर लेते हैं इसको। तो इसको हम लिख देते हैं dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर बाई y इज इक्वल टू लिखेंगे x बाई y प्लस 3y। यहां भी वही हाल है, इसमें dy बाई dx उल्टा कर लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस y बाई x इज इक्वल टू 3x प्लस y बाई x। अब किसको किधर ले जाना है, कोई बोलेगा सर मैं इसको ले जाऊंगा, कोई बोलेगा इसको ले जाऊंगा। चलिए फॉर्म पाइए फिर से, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये p क्या है ना, फंक्शन ऑफ x है, और ये y है, और ये क्या है ना, फंक्शन ऑफ x है। अच्छा, dx बाई dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y है, और ये x है। देखिए, राइट साइड में जो रहेगा या तो फंक्शन ऑफ x रहेगा, या y रहेगा, या कांस्टेंट रहेगा, मिला जुला नहीं रहेगा, x y नहीं रहेगा राइट साइड में, राइट हैंड साइड में। dy बाई dx dx अलग रहेगा, देखिए अकेले है, या तो dy बाई dx या dx बाई y, इसके साथ कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये एक्स वाई प्रोडक्ट है, यहां भी देखिए एक्स वाई का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला जो टर्म है जहां एक्स वाई या फिर ये एक्स कुछ देर तक कांस्टेंट भी हो सकता है p का वैल्यू, तो इसको इधर ले आना है, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये इस साइड रहेगा। ठीक है, और dy बाई ds रहेगा तो पी वाई, y जरूर एक होगा, उसके साथ कांस्टेंट लगेगा। dx बाई dy होगा तो x जरूर रहेगा। ठीक है, तो किसको इधर ले आएंगे, तो dx बाई dy माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3y
ठीक है। और इसका जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 3x। हो गया, देखिए तो पी वाई और क्यू इसमें लिख देते हैं, which is linear in the form dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to minus 1 by x and what is q is equal to 3x। ठीक है ना, पी वाई तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स और डी एक्स, तो ई टू द पावर ये माइनस बाहर आ जाएगा 1 बाई एक्स और डी एक्स, ई टू द पावर माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx. So y into 1 by x is equal to integration of q. What is q? q is 3x. 3x into 1 by x into dx. ठीक है, तो y by x is equal to 3 का होगा 3x प्लस c। आंसर वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन इतना दूर तक तो कोई भी कर सकता है। और ई वाला जनरली आता है ई टू द पावर। इसमें देखिए, ठीक है, कोई चीज लीनियर, ठीक है, इन द फॉर्म dx by dy plus rx is equal to s, where r is equal to minus 1 by y and s is equal to 3y. Therefore integrating factor is equal to e to the power integral r dy is equal to e to the power integral minus 1 by y into dy is equal to e to the power minus integration of y by y dy is equal to e to the power minus log y is equal to 1 by y. ठीक है, similarly then what is the solution? Is x into integrating factor is equal to integration of s into integrating factor into dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो x into 1 by y is equal to integration of what is s 3y into 1 by y into dy। y कटा, so x by y is equal to 3y plus c is the answer। देखिए कौन सा किस टाइप का होगा अपने आप समझा जाएगा, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, और बाकी इंटीग्रेशन सिंपल है। क्लियर? और 2 क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या इसमें dy बाई डी लिखने की जरूरत है? ये तो होमोजेनियस होगा नहीं कि 10x है sec x है। अगर x बाई y या y बाई x होता तो सोच जाता है, ठीक ना, तो ये तो होमोजेनियस होगा ही नहीं, क्योंकि होमोजेनियस की केस में भी आपको dy बाई डी का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसके बाद चेक करना पड़ता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है या नहीं है, और फिर होना चाहिए इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, और हर टर्म का डिग्री इक्वल होना चाहिए, तो इसमें तो होगा नहीं हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने बनाए थे cos y बाई एक्स, साइन x बाई वाई, तो इस तरह का टर्म रहेगा तो होता, तो यहाँ पर तो होने का सवाल नहीं उठता है। सेपरेशन वेरिएबल चेक कर लीजिए, dy dx, इधर x को ले जाएंगे पूरा ले जाएंगे, तो सेपरेशन वेरिएबल होगा नहीं, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, लीनियर होगा ही। ठीक है, अब dy बाई ds इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको चाहिए राइट साइड फंक्शन ऑफ x ओनली, मेरा है ये भी मिला हुआ है x और y का फॉर्म में, तो क्या होगा, ये इट इज लीनियर
in the form dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, तो ये हो गया p और ये हो गया q। ये p का वैल्यू है और ये q का वैल्यू है। फिर p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec x और q का वैल्यू हो जाएगा 10x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल sec x dx। तो e टू द पावर इसका होता है log ऑफ, चलिए, sec x प्लस 10x। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec x प्लस 10x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x। ठीक है, तो sec x प्लस 10x हो गया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। एक्चुअली ये दोनों साइड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया गया। तो y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q? 10x इंटू sec x प्लस 10x। ठीक है ना, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। आपको पता ही इसका इंटीग्रेशन होता है sec x का, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है sec x का sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर का आता नहीं है, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा जाता है, इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये हो जाएगा sec x 10x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा sec x, है ना, प्लस 10x का होता है sec स्क्वायर x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बस आंसर हो गया, कोई टेंशन है ही नहीं। आइए इस क्वेश्चन पे तो कोशिश करेंगे dy बाई डी निकालने के लिए। x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए नीचे एक टर्म है, ऊपर में दो टर्म है, सिंपल ये डिवाइड ही होगा। ठीक है ना, अगर ये डिवाइड नहीं करके फिर ऐसे लिख देते तो अच्छा होता। और चलिए इसको ऐसे लिख दिए x बाई वाई, ये भी हो जाता x माइनस 2y बाई एक्स, x माइनस 2y बाई एक्स, ये भी आ जाता डायरेक्ट। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2y बाई एक्स। चाहे इसको लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए तो सिंगल वाला टर्म लेफ्ट में रह जाएगा और दोनों मिलावट वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। x वाले टर्म को राइट में ले लिए और दोनों मिला वाला जो टर्म है, तो क्या है? लीनियर है, ये लीनियर है। किस फॉर्म में है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। व्हाट इज p? 2 बाई एक्स। व्हाट इज q? x। ठीक है ना, ये p का वैल्यू है और ये q का वैल्यू है। ये हो गया p का वैल्यू, ये हो गया q का वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p 2 बाई एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा 1 बाई एक्स dx। ठीक है, तो e टू द पावर 2 ये हो जाएगा log x। ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स।
सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज क्यू x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एक्स टू पर 4/4 प्लस सी। और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने के लिए, लिखने के लिए दिया रहता है तो एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू डाल देंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, तो वैल्यू डाल देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, जो बुक है ना, वो बोर्ड जो एग्जाम आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन वगैरह, देखिए पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही हमारे सिलेबस में है, मतलब dy/ds रहेगा और उसका पावर कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 पावर रहेगा। तो पहले आते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे, हमने वीडियो बनाया भी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, ठीक है। तो पहला ट्राई कीजिए कि क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हो सकता है सॉल्व, इसका मतलब क्या x वाले एक साइड में, क्या y वाले एक साइड में आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो फिर इंडिकेट कर लीजिए, पहला तरीका। अगर नहीं आता है तो फिर dy/ds निकालिए, तो फिर पहचानिए कि होमोजीनियस है या नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा और हर टर्म का डिग्री इक्वल होगा तो होमोजीनियस है, या तो x/y के v/v के फॉर्म में, या तो y/x/v के फॉर्म में, पुट कर लीजिए। और अदरवाइज ये लीनियर होगा ही, लीनियर 2 टाइप का है, पर आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू।